पिछले वीडियो में हमने 3.1 का तीसरे सम तक मतलब तीसरे प्रश्न तक देखे थे। आज हम आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना हो तो तीनों कोणों के माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शर्त दी गई है, शर्त के आधार पर हमें त्रिभुज के तीनों कोणों के माप ज्ञात करना है। उसमें माना सबसे छोटे कोण का दुगुना दिया गया है, इसका मतलब सबसे छोटा कोण। यहाँ पर हम लिखते हैं माना सबसे छोटा कोण x अंश है, सबसे छोटा कोण x अंश है। दी गई शर्तानुसार अन्य कोण क्योंकि उसमें दुगुना बोला है इसलिए यहाँ पर 2x तथा सबसे छोटे कोण का 3 गुना बोला है इसलिए 3x अंश होगा। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल एक 180 अंश होता है। इसलिए x अंश 2x अंश 2x अंश फिर यहाँ पे 3x अंश बराबर 180 अंश। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं 6x अंश बराबर 180, इधर पे x अंश बराबर 180/6, इसलिए x अंश बराबर 30 ये आ गया। इधर पे सबसे छोटे कोण का माप x बराबर 30 अंश, दूसरे कोण का माप x बराबर 2 गुणे 30 बराबर 60 अंश तथा तीसरे कोण का माप x अंश 3 गुणे 30 बराबर 90 अंश। इसलिए वे तीनों कोणों के माप हमें प्राप्त हो गए। सबसे पहले हमने क्या किया कि माना सबसे छोटे कोण का माप x अंश, दी गई शर्तानुसार अन्य दो कोण 2x अंश तथा 3x अंश होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। x + 2x + 3x बराबर 180, 6x बराबर 180, x बराबर 180/6, x बराबर आएगा 30। सबसे छोटे कोण का माप x बराबर 30 अंश, दूसरे कोण का माप 2x बराबर 2 गुणे 30 बराबर 60 अंश तथा तीसरे कोण का माप 3x बराबर 3 गुणे 30 बराबर 90 अंश। इस प्रकार से हमने चौथा प्रश्न देखा। अभी हम पांचवें प्रश्न में देखते हैं। दी गई आकृति में दिए गए कोणों के मापों के आधार पर x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह आकृति त्रिभुज ENM का दिया है जिसमें कोण NET बहिष्कोण यहाँ पर है और कोण EMR बहिष्कोण इधर पे है।
तो सबसे पहले जो दिया गया, जैसे ये दोनों कोण रेखीय युगल कोण बना रहे हैं, यहाँ पर कोण NET प्लस कोण यहाँ पर NEM बराबर 180 अंश, और ये रेखीय युगल है, यहाँ पर लिखेंगे रेखीय युगल कोण। ठीक है, इसलिए NET कितना हो जाएगा 100 अंश, NEM कितना है y बराबर 180 अंश, इसलिए ये हो जाएगा y बराबर 180 माइनस 100, इसलिए y बराबर 80 अंश मिल जाएगा। y का मान हमें मिल गया। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये दोनों कोण जो हैं, ये रेखीय युगल कोण बना रहे हैं, इनका भी उसी तरीके से ज्ञात करेंगे। तो कोण EMN उसी प्रकार कोण EMN प्लस EMN प्लस EMR बराबर 180 अंश, ये भी होगा रेखीय युगल कोण। ये हो गया। अब EMN का मान रखना है, EMN का मान रखना है, इसलिए Z प्लस 140 बराबर 180, इसलिए Z बराबर 180 माइनस 140, इसलिए Z बराबर 40। तो Z का मान मिल गया। अब त्रिभुज ENM में हम देखते हैं, ENM में त्रिभुज ENM में ENM XYZ के मान दिए गए थे, तो उसमें से जो तीनों कोणों के माप हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। कोण NEM प्लस कोण EMR प्लस कोण ENM, कोण ENM बराबर 180 अंश। यहाँ पर त्रिभुज के अंतः कोणों के मापों का योग, ये हो गया। अभी NEM बोला है, तो NEM आकृति में y अंश है, इसलिए y EMR Z है, Z हुआ, और यहाँ पर ENM उसका मान आकृति में दिया है x अंश बराबर 180। चलिए, तो इसे नंबर दे कथन 1, ये कथन 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कथन 1 तथा कथन 2 से क्या मिल जाएगा हमें। y का मान दिया गया है 80 अंश प्लस 40 प्लस x अंश बराबर 180 अंश। यहाँ पर 120 प्लस x बराबर 180 अंश, इसलिए x अंश बराबर 180 120, इसलिए x अंश बराबर 60। ये x का मान आ जाएगा 60 अंश। इस प्रकार से हमने x, y और z इन सभी के मान ज्ञात किए। 80, 40, 120 और 60 को जोड़ते हैं तो 180 अंश होता है, इसलिए त्रिभुज के अंदर जो x, y, z थे उनका माप हमने ज्ञात किया। अब छठे प्रश्न में देखते हैं, दी गई आकृति में रेखा AB समांतर है रेखा D के, दिए गए माप के आधार पर हमें कोण ARE ये वाला कोण और DRE
ये दोनों कोणों के माप ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया वो देखते हैं। समांतर में क्या दिया गया है, क्योंकि रेखा AB समांतर रेखा DE, ये समांतर है, ये उनकी तिर्यक रेखा है, तथा रेखा AD इनकी तिर्यक रेखा है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए कोण BAD बराबर कोण ADE, ADE हो जाएगा, ये एकांतर कोण। एकांतर कोण हो गया। अब BAD और ADE, यहाँ पर ADE को हम RDE लिख सकते हैं, इसलिए कोण BAD बराबर कोण RDE क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि A डैश R डैश D है। परंतु दत्त में BAD का मान कितना दिया है, 70 अंश, इसलिए ये 70 अंश आ जाएगा। कोण RDE ये हमें मिल गया। कोण RDE बराबर ये कथन एक 70 अंश दे दिया। और ये कहाँ से आया, आकृति से या दत्त से। अब हम त्रिभुज देखते हैं। अभी जैसे इसमें हमें RDE का मान 70 मिल गया, यहाँ पर त्रिभुज EDR का कोण ERA बहिष्कोण है। तो हमने क्या लिखना है, त्रिभुज EDR में कोण ERA यह बहिष्कोण है। इसलिए कोण ERA बराबर कोण RDE प्लस कोण RED, यहाँ पर दूरस्थ अंतः प्रमेय से, दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से, दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए कोण ERA RDE कितना है, 70 अंश, RED कितना है, 40 अंश, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कोण ERA बराबर 110 अंश हो जाएगा। कोण ERA 110 अंश ये हमें मिल गया, या ARE लिख सकते हैं हम लोग, जो प्रश्न में दिया है, ये कथन नंबर 2 ऐसा दे सकते हैं। अब ये दोनों कोण रेखीय उगल कोण बना रहे हैं, इसलिए कोण ERA प्लस कोण ERD बराबर 180 अंश, ये रेखीय उगल कोण हो जाएगा। ये हो गया। अब ERA का मान कितना है, 110 अंश, यहाँ पर 110 कोण ERD बराबर 180 अंश, इसलिए कोण ERD बराबर 180 माइनस 110, इसलिए कोण ERD बराबर 70 अंश। ये इस प्रकार से हमने छठे प्रश्न को हल किया, जिसमें हमें कोण DRE
और कोण ARE का मान ज्ञात करने के लिए दिया गया था और हमने ये ज्ञात